नमस्कार, मैं डॉक्टर राहुल पाटिल, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, रूबी हॉल क्लिनिक, पुणे। पोस्ट एंजियोप्लास्टी बाईपास केयर का थर्ड पार्ट में हम आपको आगे चल के हार्ट अटैक ना आए उसके लिए क्या ब्लड टेस्ट रेगुलरली चेकअप करना ज़रूरी है, इसके बारे में बात करेंगे। ऐसा देखा गया है और स्टैटिस्टिक्स है, रिसर्च है जो बताता है कि अगर किसी को आज हार्ट अटैक हुआ है, एंजियोप्लास्टी हुई है, बाईपास हुई है, तो 30% चांस है कि इन लोगों में पहले साल में फिर से रिपीट हार्ट अटैक हो सकता है। तो इसके कारण क्या है? काफ़ी बार जो लोग मेडिसिन बंद कर देते हैं, ये सबसे बड़ा कारण होता है। जो लोग अल्कोहल और स्मोकिंग कंटिन्यू करते हैं, ये दूसरा कारण होता है। और तीसरा कारण होता है एसोसिएटेड बीमारियां, जैसे कि किसी को डायबिटीज़ है और उसका शुगर कंट्रोल ठीक नहीं है, तो आपके डॉक्टर के फॉलोअप में आपको ये देखना ज़रूरी है कि आपका शुगर कंट्रोल है कि नहीं है। तो काफ़ी बार पेशेंट्स फास्टिंग और पीपी पोस्ट लंच ये ब्लड टेस्ट करके लाते हैं। मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि आप HbA1c कीजिए, जिसमें लास्ट 3 मंथ्स का ब्लड शुगर समझेगा और ये हमें प्रिडिक्ट कर सकता है भविष्य में हार्ट इवेंट के बारे में। नॉर्मली इसकी वैल्यू 7% से कम होनी चाहिए। अगर 7% से ये वैल्यू 1% भी बढ़ती है तो आपके हार्ट अटैक की रिस्क 14% से बढ़ती है, स्ट्रोक की रिस्क 18% से बढ़ती है, और अगर आपका हार्ट वीक है तो हार्ट फेलियर की रिस्क ऑलमोस्ट 45% से बढ़ती है। तो फॉलोअप में आपको HbA1c करना ज़रूरी है। दूसरा इंपॉर्टेंट है कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज़। अगर आपकी एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी हुई है तो आपको फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल, जिसमें आपको 14 घंटे फास्टिंग रह के ब्लड कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज़ चेक करने हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू है LDL। ये LDL की वैल्यू आपको टारगेट करनी है 55 से कम। हमने ऐसा गए 15 साल से देखा है कि जिन लोगों ने ये टारगेट से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल रखा है उन लोगों में 5 से 8 साल में नए ब्लॉक फॉर्म होना काफ़ी कॉमन है। तो अगर आपको लाइफ टाइम डिसीज फ्री रहना है तो आपको LDL कोलेस्ट्रॉल 55 से नीचे रखना है। उसके लिए कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं, कुछ मेडिसिन है। तीसरा इंपॉर्टेंट है किडनी फंक्शन। डायबिटीज़ के पेशेंट में किडनी डिस्फंक्शन होता है, और जिस पेशेंट में किडनी डिस्फंक्शन है, क्रिएटिनिन बढ़ा है, प्रोटीनूरिया हो रहा है, मतलब यूरिन में से प्रोटीन जा रहा है, तो ये काफ़ी हाई रिस्क पेशेंट्स है जिसमें रिपीट इवेंट होने के चांसेस ज़्यादा है। कुछ और ब्लड टेस्ट है जो करना ज़रूरी है, जैसे कि होमोसिस्टिन, B12 डिफिशियंसी, जो प्योर वेजिटेरियन होते हैं। अगर B12 डिफिशियंसी है और होमोसिस्टिन बढ़ा हुआ है तो आपके ब्लड में ब्लड क्लॉटिंग की रिस्क ज़्यादा है। तो ये सारे इन्वेस्टिगेशंस फर्स्ट ईयर में रेगुलर इंटरवल पे करते रहिए। आपके डॉक्टर से बोलते रहिए कि सर मेरा टारगेट अभी तक अचीव नहीं हुआ है, क्योंकि आपको सिम्टम्स नहीं है, इसलिए शायद डॉक्टर भी रिलैक्स है और इसीलिए आपको कोई तकलीफ नहीं है और आप सेम लाइफस्टाइल जी रहे हैं। और कोलेस्ट्रॉल और शुगर अगर अनकंट्रोल रहता है तो अगले 4 या 5 साल में फिर से आपको हार्ट अटैक की रिस्क बढ़ जाती है। तो शायद आपको पोस्ट एंजियोप्लास्टी क्या ब्लड टेस्ट करना है, आपको आपके वैल्यूज़ क्या रखने हैं, आपको भविष्य की रिस्क कैसे कम करनी है, इसके बारे में अगर आप जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे मेरे क्लिनिक में आके मिलिए। आपकी फ्यूचर में होने वाली हार्ट अटैक की रिस्क हम ज़रूर कम कर देंगे। धन्यवाद।